अस्सलामुअलैकुम जी। गपशप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है और आप सबकी दुआओं की तालिब है और आपके लिए दुआ गो है और तवक्को करती है कि आपने कुछ ना कुछ मेरी इस हम्बल रिक्वेस्ट, मोहब्बत भरी इल्तिजा से कुछ सीखा होगा कि तैयार हो जाएं, नीट एंड क्लीन हो जाएं, फ्रेश अप हो जाएं, थोड़े शाइन वाले हो जाएं। इससे बड़ा सुकून और रिलीफ मिलता है, दूसरों पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। साथ साथ मुस्कुराना शुरू करें, किसी की बात का बुरा ना मनाएं। देखें, जवाब देने के तो हज़ार मौके वापस आ सकते हैं, लेकिन मुंह से दिया हुआ जुमला, बात, तो ये तो फिर बहुत मुश्किल होती है, इसमें नामुमकिनात में से है और इससे फिर परेशानी होती है। तो कल हमने बात की थी जनाब डॉक्टर्स पर, छोटी सी। मेरा मकसद, मेरा कोई तमन्ना ख्वाहिश दूसरों में खामियां निकालना नहीं है। मैं डॉक्टर्स तबके की बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। ये तो वो फीलिंग्स हैं जो हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो आज हम करेंगे मरीज़ और उसके वारिसीन पर। मरीज़ कह लें, वारिसीन भी मरीज़ ही कहलाते हैं आजकल तो। अब है कंप्यूटराइज ज़माना, अब मरीज़ पहले से भी ज़्यादा तंग करते हैं। अब आप हैरान होंगे कि भाई ये डॉक्टर्स की भी बातें जानती है और मरीज़ों की भी जानती है, क्योंकि दोनों से ही हमारा ताल्लुक़ होता है। डॉक्टर से भी होता है और मरीज़ों से भी होता है। अब मरीज़ किस किस तरीक़ों से तंग करते हैं। नंबर एक मरीज़ 5 दफ़ा फ़ोन करेगा 5 नंबरों से। चलो जी, ये तंगी। फिर वो मरीज़ कुछ समझेगा नहीं, वो सोचेगा कि डॉक्टर अड्डे से लेकर आए, अड्डे से छोड़ कर आए। आगे आए तो मुर्गे चरगे लगे पड़े हों, बैठने के लिए, सोने के लिए रिहाइश का फ्री इंतज़ाम हो। और डॉक्टर से हम जो भी गलत मलत बोलें तो वो जो है ना उसको सुने और साथ में पल्ले से पैसे दे और फिर हमें रुखसत करे, हमारे ऊपर तरस खाए, प्यार करे, मोहब्बत करे और बस हमारे साथ ही रहे। जबकि मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर्स कम होते हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर्स भी छोटा सा दिल रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे तवक्कुआत ना करें। वो भी पाकिस्तानी हैं, आम हैं, हमारे जैसे हैं, वो भी हमारे जैसे ही गरीब होते हैं। उनके पास फालतू पैसे नहीं होते कि वो अड्डों से भी लाएँ और सुलाएँ और जगाएँ और ऐसे करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मरीज़ बनकर भी तंग ना किया करें। डॉक्टर जितनी दवाई देता है उसको लें, ख़रीदें। मरीज़ों का ये ख्याल होता है कि डॉक्टर्स जो है वो दवाई ख़रीद के भी दें, ऐसा नहीं हो सकता। और जितनी डॉक्टर ने मिक़दार लिखी है उसको लें। एक दफ़ा की बात है कि एक बात सुनने को मिली कि एक बच्चा ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर ने बताया कि मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, लेकिन मुश्किल है, ये समझ नहीं आ रही, इसको आराम क्यों नहीं आ रहा, अफाका क्यों नहीं हो रहा। मैंने सारी स्टोरी सुनी, वहाँ मैं मौजूद थी। मैंने कहा जी ये जो पेशेंट आ रहा है, इसकी जो मेडिसिन है, वो दवा है, वो दवाई है, वो उस बच्चे की माँ उसको ख़ुद नहीं दे रही, आया है उसके लिए, तो इसलिए बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो जब इस बात की तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल की गई, जिसको कहते हैं ना पुछ गुछ, तो पता चला कि आया ही है। और आया ने बताया कि देर सवेर हो जाती है, बीच में 1-2 दफ़ा हमारी दवाइयों वाली शीशियाँ टूट गई थी बच्चे से। अब उन माँ को तो पता ही नहीं, ये तो है उमरा में से एक की कहानी। मीडियोकर तबके की सुने जी, मरीज़ आए हैं दूसरे शहर से, फिर फ़ोन करके पूछ रहे हैं आराम नहीं आया, हमने कल का दिखाया था। उनसे पूछा गया कि आपने कल डॉक्टर को चेक कराया था, जितने दिन की लिखी थी आप उतने दिन मेडिसिन, वो दवा, वो सिरप, वो नुस्खा इस्तेमाल तो करें। जवाब आया कि हम रात को देर से थके हुए आए थे तो वो हमने अभी ख़रीदी नहीं। भैया फ़ोन किस चीज़ का उस डॉक्टर को कर रहे हैं, लतीफ़े हैं ना।
डॉक्टर के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, मरीज़ के मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं दोनों से बजती है। तो ये मरीज़ों की हरकतें सुने। तो फिर उन्हें कहा गया भाई बीबी जब आप रात गई आप मेडिसिन लेकर जाती ना, अब अगली रात आप फ़ोन कर रही, वो डॉक्टर ने दवाई देनी तो नहीं है। कुछ मरीज़ ऐसी अजीब हरकतें करते हैं कि जी मेडिसिन कड़वी है। अब भाई मेडिसिन शहद कब होती है, वो कड़वी ही होती है, कोई भी होगी, बहुत कम उनके टेस्ट फ्लेवर अलग-अलग होते हैं। जी हमारा बच्चा लेता नहीं है, हमारा मरीज़ पसंद नहीं करता, भाई उसके लिए आप ऑल्टरनेट तरीका ढूंढें। एक छोटी ट्रे लें, डिश लें, प्लेट लें, जो भी आपकी इस्तात है, उसमें शहद चीनी पीस के साथ रखें, पानी रखें। जैसे ही मेडिसिन दें तो थोड़ा सा वो पहले से डाल के रखें, वो फ़ौरन अपने मरीज़ के मुंह में भी डालें। तो कुछ कॉमन सेंसेस भी होती हैं। डॉक्टर्स को शायद इतना ज़्यादा तंग कर दिया जाता है कि वो अपसेट होता है, फिर वो बेचारा किस किस से क्या क्या डील करे। मरीज़ अगर 50 हैं तो वो बंदा तो एक ही डीलिंग के लिए है ना। फिर डॉक्टर ने सोना होता है, खाना होता है, आराम करना होता है, इवन वॉशरूम की ज़रूरत अल्लाह ने उसके साथ भी लगाई है। लेकिन पेशेंट की सुने, वो कहते हैं कि हम अंदर बाद में आएँ डॉक्टर के पास, बीमारी पहले रफ़ा दफ़ा हो जाए। ये इम्पॉसिबल है। अगर डॉक्टर रेस्ट नहीं करेगा, खाएगा नहीं, नमाज नहीं पढ़ेगा, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अगर उसकी साथ साथ जो लाजमी वाली हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो वो क्या तवज्जो देगा। नहीं समझते, मरीज़ नहीं समझते। मरीज़ यूँ कहते हैं कि जी बाजी डॉक्टर साहब को जल्दी भिजवाए, डॉक्टर साहब जेड़े ना वो बस साडा बाल ज़्यादा बीमार है, साडा मरीज़ ज़्यादा बीमार है, जल्दी जल्दी साकू भिजवाए, साकू देर थी नहीं भैया। अल्लाह के बंदो, जब सफ़र करके आए हो बैठो, फिर आपकी चेक होंगे तसल्ली से, डॉक्टर नमाज़ पढ़ रहा है, खा रहा है, वो भी ऐसा ही गोश्त पोस्ट वाला एक ढांचा रखता है हमारे जैसा। उसको फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस देकर हम ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर पहली बात याद रखें, हीला वसीला ज़रिया है, इलाज सुन्नत है, हमें करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर्स की जान नहीं लेनी हमें। आप वेट करें, आप आ गए हैं 15 मिनट पहले या बाद में, तो आप सब्र करें, आपकी भी बारी आ जाती है। डॉक्टर इसीलिए बैठा है कि आपको चेक करे। बाकी डॉक्टर के पास ऐसी कोई जादू मौजज़ा नहीं होता कि वो हाथ लगाए और आपकी बीमारी बाहर आ जाए, आप ठीक हो जाए। इस चीज़ को भी समझना चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो यहाँ पे मरीज़ों के लिए डिस्कस की जा सकती हैं, उनसे शेयर की जा सकती हैं, लेकिन अब हर बात तो फ़ौरन याद भी नहीं होती और हर बात कहना कुछ मुनासिब भी नहीं होती। कहते हैं ना अक्लमंद नूं इशारा ही काफ़ी है, ऐ ते हुण समझण वाले ही समझ जाएंगे। तो पेशेंट भी तरह तरह के होते हैं और पेशेंट जो हैं वो लड़ाइयाँ भी करते हैं, डॉक्टर्स को बेइज्जत करते हैं। कल तो मैंने खैर डॉक्टर्स के बारे में की थी बात, लेकिन पेशेंट भी अलग दिमाग और मिजाज के होते हैं। और अगर अल्लाह खैर रखे रिश्तेदार डॉक्टर है तो उसके बीवी बच्चों को भी जलील किया जाता है। चाय पानी भी उतो ही पीनी है, दोस्त यार हैं वो भी उन्होंने वहीं से पीनी है। वो तो फिर एक इंजॉयमेंट प्लेस समझ के आते हैं ना, भाई डॉक्टर ते जावांगे, दवाई भी लवांगे, हंसा खेडांगे, झट बैठांगे, चाह पानी पियांगे ते आ जावांगे। फिर ऐसा मरीज़ डॉक्टर के लिए तो अजाब है ही है, उसके बीवी बच्चों के लिए भी बड़े अजाब हैं ऐसे मरीज़। उन्हें अच्छी तरह डील करें, वो बेचारे बीवी बच्चे अपने हर काम को छोड़कर, नहीं तो लड़ाई शुरू, रुस जाएंगे। गवर्नमेंट बनाती है 5 साला मंसूबा, रिश्तेदार बनाते हैं 20 साला मंसूबा, समझते ही नहीं, गौर ही नहीं करते। तो रिश्तेदार डॉक्टर को अपनी ज़िंदगी में बेचारे को बीवी बच्चों के साथ बहुत सारे बातों मसाइल से गुज़रना होता है, उसको भी मुश्किलात से अपने आप को गुजारना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, बहुत मुश्किलात से वो गुज़रता है। तो ये कैसी अजीब सी बातें हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बातें करती है, इधर की भी करती है उधर की भी करती है। भाई मेरे इधर वाले भी जानने वाले हैं, इधर वाले भी जानने वाले हैं, मैं ख़ुद भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। तो मरीज़ों से मेरी इल्तिजा है कि वो परेशान ना किया करें, जो टाइम दिया जाता है उस पर अमल करें, आकर लड़ाई ना करें।
ना दूसरे मरीज़ों से, ना अटेंडेंट से, ना डॉक्टर से। सब्र करें, डॉक्टर बहुत तसल्ली से चेक करते हैं। अच्छा, अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो डॉक्टर इंसान है ना, छोटा सा दिल रखता है, मुन्ना सा प्यारा सा, उसका दिल भी हर्ट होता है। हर्ट हुआ तो उसने आपके साथ क्या बिहेव दिया। तो आप जो हैं ऐसे परेशान ना हुआ करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें, डॉक्टर से इलाज सुनना समझ कर करवाएं और किसी किस्म की आस और तवक्को ना करें। वो जो दवाई लिखे उसके नुस्खे पर अमल करें। अच्छा, फिर डॉक्टर के साथ हरकत क्या करते हैं, 4 दिन दवाई खाई, फिर अगले किसी डॉक्टर के पास चल पड़े। अब वो कहते हैं जी ऐस डॉक्टर तो नहीं, ऐस तो आराम आया है। वो ये नहीं होता, वो ये होता है कि पहला नुस्खा आप यूज़ कर चुके हैं, फिर उसने देख लिया है कि अब ये दवाई असर नहीं की तो वो उसने और लिख दी। अगर वही 4 दिन बाद आप उधर आएँ तो वो आपको दोबारा दवाई दे और आपको आराम आए। कई मरीज़ तो इतने घटिया होते हैं, डॉक्टर के घर तक बजाने चले जाते हैं, आओ जी साडा बच्चा मरन लगा है। यानी हमने डॉक्टर्स को रब तो ख़ुद बनाया है, उनका कसूर नहीं है। और हम सब्र शुक्र नहीं करते, हम किसी बात पे गौर नहीं करते। अब वो बेचारा घर से उठकर जो क्लिनिक तक जाए या हॉस्पिटल में या रेस्ट कर रहा है तो फिर ये तो गलत हो गई ना बात। अब ये तो आफरीन है उन डॉक्टर्स पर जो सह लेते हैं, जो साथ साथ बिजनेस माइंड भी होते हैं। वो अच्छा साइकोलॉजिकली इनका इलाज करते हैं ऐसे मरीज़ों का, उनको फिर महंगे और इस तरह के अस्पतालों में भेजते हैं। दिल में सोचते होंगे कि दफ़ा हो जाओ, साड़ी जान छड़ो। फिर मरीज़ जो हैं वो मुकदमे और वावेले और शोर शराबे करते हैं, हत्ता कि मेडिसन वो ख़ुद सही समझ कर नहीं देते। ख़रीदने जाते हैं, सही ख़रीदते नहीं हैं, लेकर जाते हैं दवाई, उसे सही देते नहीं, ना सही ख़रीदते हैं प्रॉपर, ना सही देते हैं। और ज़िंदगी मौत उस रब के हाथ में है, लेकिन मरीज़ क्या कहता है, डॉक्टर के हाथ में है। यहाँ से होती है लड़ाई झगड़ा। मैंने कई लोगों को बताया है कि डॉक्टर बीमारी की फ़ीस नहीं लेते, डॉक्टर मारने की फ़ीस नहीं लेते, वो सेहत की लेते हैं। कई मरीज़ों से मेरा राब्ता हुआ, आप कहें सर्वे हुआ, जवाब आया जी डॉक्टर ने फ़ीस से बहुत लई, आराम नहीं आया, हाय साडा तो मरीज़ ही मार गया। भाई वो मारने की फ़ीस तो नहीं ले रहे ना, बीमार करने की फ़ीस तो नहीं ले रहे ना। इतनी सोच तो होनी चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए। कैसे समझ दी जाए मुआशरे में। जी चाहता है अपने घर में ऐसी एक जगह बनाऊं और ऐसा एक सिस्टम लगाऊं, जगह जगह जाके या लोगों में तकरीर करूं, उनको समझाऊं या फिर उनको अपने घर बुलाकर समझाऊं। मैं कभी दुआ करती हूँ कि या रब मुझे इतना खुला रिस्क दे, इतना वाफिर और हलाल वासे वाफिर दे कि मैं लोगों को ये समझा सकूं। उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा ना। तो मैंने अब सोचा है कि कुछ जो है इस तरह की बातें मैं ख़ुद अपने डायरेक्ट इस तरह यूट्यूब से ही कह लूँ। चलें, उस तरह की सलाहियत नहीं है क्योंकि उसमें आदमी औरतें तरह तरह के होंगे तो लोग समझने की सलाहियत नहीं रखते, ज़िद्दी और ढीठ हो जाते हैं। क्या किया जाए, और झूठ बहुत बोलते हैं। टाइम है 5:30, 6:30 बजे भी वो कहेंगे हमने टाइम लिया था। भाई ऐसा नहीं होता, आपका टाइम है। और कभी कभार ऐसा होता है 15 मिनट ऊपर नीचे हो गए, कोई पहले आ गया, नाराज़ नहीं होना। बहुत भगदड़ मचाते हैं, अब उन्हें पानी चाहिए, अब उन्हें वॉशरूम चाहिए, अब रेस्ट। कई मरीज़ तो आके सो जाते हैं, ज़रा सी उन्हें जगह मिली नहीं और वो सो गए। अब भैया आप परेशान थे तो नींद कैसे आई। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं देखती हूँ, मैं फ़ील करती हूँ और हो रही हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं मरीज़ों के बारे में भी बात करूँ। मरीज़ को चाहिए कि वो अपना मुआयना, बड़ी उम्र के मरीज़ हों, बच्चे हों, दरमियानी उम्र के हों, औरतें हों, ये सब अपने मुआलिज यानी डॉक्टर के पास अपने आप को चेक कराने के लिए गाहे बगाहे आते रहें जैसे जैसे वह ज़रूरत महसूस करें। और डॉक्टर एक फ़ाइल देते हैं, ऐसी फ़ाइल होती है, उसको सेट करके संभाल के रखें। और फिर जहाँ फ़ाइल नहीं होती वहाँ के लिए बाज़ार से 20, 30 या 50 रुपए का एक फ़ाइल कवर मिल जाता है। सारे नुस्खा जात उसमें डाल कर रखें और सहूलत से तरतीब से रखें। और जब आएँ तो पिछले सारे नुस्खे लेकर आएँ ताकि डॉक्टर को उसको पढ़ने में सहूलत हो, वो आपकी हेल्प कर सके, उसको पता हो कि पहले आप क्या क्या दवाइयाँ ले जा चुके हैं। अगर डॉक्टर पर बहुत सारे फ़राइज़ हैं और फिर इसी तरह मरीज़ों के भी बहुत सारे फ़राइज़ हैं, डॉक्टर की फ़ीस लेकर आएँ। 35 साल में जाकर 30 और 35 की दरमियानी उम्र में एक स्पेशलिस्ट तैयार होता है।
60 पर वो रिटायर हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि उसने क्या कमाया और क्या खाया। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, जिनके डॉक्टर्स हैं जिन घरों में, उनको अंदाज़ा होगा कि इनकी ड्यूटीज़ बहुत मुश्किल होती हैं, 24 आवर्स की भी होती हैं। 12 आवर तो नॉर्मली है उन बेचारों की, देखें। और ये उनको परेशान ना करें, और पढ़ाइयाँ भी मुश्किल होती हैं, चाहे किसी भी शोबे की हों। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स के बारे में अच्छी सोच रखें, मोहब्बत वाला रवैया रखें, मिसबिहेव ना करें, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें, तो डॉक्टर और मरीज़ दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। कैसी लगी गपशप ज़रूर बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।